नाज़रीन आदाब, झांसी मीडिया के टॉप को मद्देनजर है। आज हम ऐसी जगह मौजूद हैं जहाँ पर आप हमारे बैकग्राउंड में देख रहे होंगे कि बहुत सारे खाने पीने की सामग्री है। ये क्या सब साबुन है, आटे हैं और बहुत तरह की बोरियाँ हैं और बहुत सारे लोग आप देख रहे हैं चारों तरफ के काम में लगे हुए हैं। तो आइए जानते हैं कि जबकि चारों तरफ लॉकडाउन चल रहा है, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और लोगों के पास खाने पीने की चीज़ें नहीं है, तो आखिर ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। हम सबसे पहले चलते हैं मौलाना हकीमुद्दीन कासिमी साहब के पास। मौलाना हकीमुद्दीन कासिमी साहब, ये जो यहाँ खड़े हैं और ये आपके पीछे बहुत लोग खाने पीने की चीज़ों में लगे हैं, आखिर क्या है? मुल्क में जो सूरत-ए-हाल बनी हुई है उसमें देहली दोहरी तकलीफ से गुजर रहा है, तो लगातार खिदमत के मैदान में उतरे हुए हैं। यहाँ जो बच्चों को आप देख रहे हैं, जगह जो तरफ जो बच्चे हैं और माशाअल्लाह सब लोग दिन भर काम करते हैं, फिर पैकिंग करते हैं और दिल्ली में रोजाना कमोबेश 300 से 400 अफराद तक फैमिलियों तक फैमिलियों को लगातार अल्हम्दुलिल्लाह रोजाना। और दिल्ली में बनाया है, ये जमतुलमा का दफ्तर है जिसको हमारे आदिल भाई मौलाना करीमुद्दीन साहब देख रहे हैं। इसी तरह से जाफराबाद मौलाना दाऊद साहब, मौलाना गजीर साहब और शिव बिहार मौलाना इरफान साहब, मौलाना जमाल साहब, पुरानी दिल्ली के कासिम जहां में मौलाना अजीमुल्लाह साहब और मौलाना ज़ियाउल्लाह साहब, और सारे दिल्ली में जमतुलमा के सब कारकुनान हज़रत मौलाना मोहम्मद साहब की निगरानी में मुल्क के तमाम इलाकों में सूबाई जमीयतें उनके जिम्मेदार अब तक 1 लाख से ऊपर खानदानों तक अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत उलमा की तरफ से मैं मौलाना आसिफ साहब आपको बताते हुए कि इस दुख और दर्द के माहौल खुशी के साथ ये मैं अर्ज करना चाहता हूँ, जमीयत उलमा अपनी क़यादत से पूरी एतमाद करते हुए हज़रत मौलाना काली सैयद मोहम्मद उस्मान साहब उनकी पूरी हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद रज़ी साहब की हिदायत पर पूरे मुल्क लगे हुए हैं और खिदमत कर रहे हैं। इसी वजह से चलता है कि दिल्ली में और भी बहुत सारे सेंटर हैं, तो क्या ये मरकजी सेंटर है, यहीं से ये सामान वहाँ भेजते हैं या वहाँ पर भी यही सेंटर? नहीं, ये सेंटर हमने 2-3 जगह बनाया है। एक तो शिव बिहार में बनाया है सिर्फ फसाद एरिया के लिए, शिव बिहार से सामान यहीं से जाता है, इस्लामाबाद में सब पैकिंग हो रही है और शिव बिहार में भी भेजते हैं और जाफराबाद भी आता है। और इस्लामाबाद से जो सामान आया या जो खरीद रहे हैं इस्लामाबाद से वो यहाँ आता है, यहाँ से हर तरफ सप्लाई की जाती है। यहाँ जो फोकस एरिया क्या है, यहाँ से हमारा पूरा दिल्ली सारे दिल्ली के यहाँ से ले रहे हैं, सिवाय शिव बिहार। शिव बिहार से एक दिन में आप कितने लोगों तक पहुँचते हैं? कभी 300, कभी 350, कभी 400, जैसे इंतजाम होगा पहुँचाने का। इसमें आप देख रहे होंगे आटा भी है, चावल भी है, 10 किलो का आटा है, 5 किलो का चावल है, 3 किलो दाल है, 2 किलो शक्कर है, 1 किलो तेल है, फिर और दीगर मसाले जाते हैं, सब मिला एक फैमिली के लिए जो 12 से 13 दिन तक एक फैमिली का काम चल सकता है। ये कितना किलो वजन का हो जाता है? ये तकरीबन 28 किलो होता है सब मिला के। 28 किलो के खाने पीने की सामग्री आप एक आदमी को देते हैं? जी हाँ। तो ये कब तक चलाने के इरादा है? भारत ये तो इंशाल्लाह चलता रहेगा जब तक कि कोशिश ये है कि कोई आदमी मुल्क में भूखा न सोए। इसी वजह से सूबाई जमीयतों के जिम्मेदारों के नंबरात बार बार जारी किए जा रहे हैं। उनसे गुजारिश की जा रही है कि आप अजला के नंबरात जारी कीजिए। हम लोग खुद उसमें रास्ते में हैं, जैसा कि आपको भी मालूम है, लगातार लगे हुए हैं और जहाँ कहीं से इत्तला आती है दूसरे को फौरन खबर देते हैं ताकि हमारा कोई भी भाई कहीं भूखा न रह जाए। अभी अल्हम्दुलिल्लाह कल हम लोगों ने 1500 के करीब सब्जियां में तकसीम की, हरी सब्जियां। कल इंशाल्लाह यहाँ भी आ रही। जमीयतुल हिंद का नाम है, तो मुसलमानों की तंजीम समझी जाती है, तो क्या ये सिर्फ सामान्य मुसलमानों को देते हैं या दूसरे लोगों को भी देते हैं? नहीं, हर मुस्तहिक। हमने तो अभी कल शिव बिहार में यही की जो आप देख रहे हैं 88 गैर मुस्लिम फैमिलियों को गैर मुस्लिमों ही के जरिए से तकसीम करवाया, सब्जियां सब घरों पहुंचवा। सिर्फ ये देखने के जरूरतमंद कौन, तकलीफ में और परेशानी में मुसीबत में कौन है, उसके ऐसे मौके से जब लॉकडाउन है और मीडिया आजकल एक खास कम्युनिटी को टारगेट करते हैं
और बतौर खास जमात वालों का नाम क्या है इंसान लगा रही है, और उसमें मुसलमानों को होने के नाते ऐसा होना जरूरी बात है कि जब वो लोग इतना बदनाम कर रहे हैं हम दूसरे कमेटी के लिए खड़ा ऐसा ऐसी बात ध्यान में आती है। हाँ, लेकिन चूंकि हमारी तालीम जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दी है वो मखलूक खुदा की खिदमत, अल-खल्क़ व अल्लाह, अल्लाह के मखलूक है, हमें उसकी खिदमत करनी है और लोगों की खिदमत करके, और ऐसे माहौल में और ज़रूरी हो जाता है कि हम दिल जीतें। राज समाज जमात तबलीग पर या हालात पर उसकी बात में होगी। तो ये थे हमारे साथ मौलाना के साथ तासमी, जो मरकजी ऑफिस में लॉकडाउन में पीड़ित अफराद के लिए राहत सामग्री पहुंचाने और खाने पीने की चीजों की किट बना रहे हैं। आप जैसे कि देख रहे हैं बच्चे लगे हुए हैं, दिन रात लोग मेहनत करते हैं, सोने लग जाते हैं, शाम में लग जाते हैं। जाहिर सी बात है कि रोजाना 400-500 बनाना और बड़ी बात है। तो अल्लाह ताला इन लोगों को जज़ाए खैर दे, लेकिन और हिम्मत के साथ लगे हुए हैं, और इस खौफ के माहौल में भी तमाम खौफ से ऊपर हट करके सिर्फ मजबूरों और मोहताजों की जरूरत को पूरा करने के लिए लोग मैदान में लगे हुए हैं। इस टॉपिक में इतना ही, फिर किसी नए टॉपिक के साथ रूबरू हूँ। मौलाना, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हम लोगों को ऐसी जगह पर रखा है कि हम मुसीबत की इस घड़ी में लोगों का काम आ रहे हैं। हमारे पास 24 घंटे अगर मैं फ़ोन बंद करूँ तो टेलीफोन आता रहता है। लोग जिस दर्द और जिस तकलीफ का इजहार सिर्फ खाने के हवाले से करते हैं, और वो जब रोना शुरू करते हैं तो उनके रोने को बस अल्लाह ताला ही उनको सब्र दे, और काश कि अल्लाह ताला हमारे अंदर ये हौसला और हिम्मत दे दे और इतनी दौलत दे दे, हम एक एक आदमी तक पहुँचे। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह। आपके पास से कितने आंकड़े हैं? ये बेपनाह है। मैं टेलीफोन सुनते ये तो मैं नहीं कह सकता, मैं थक जाता हूँ, लेकिन यह है कि परेशान जरूर हो जाता हूँ। दिल्ली से फोन आते हैं, पूरे मुल्क से, बल्कि बाहर से भी आते हैं। तो यहाँ हमारे रिश्तेदार हैं। फिर हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, परवरदिगार आपने इसी जमात से वाबस्ता किया जो मजलूमों और मुसीबत ज़दा की खिदमत के लिए जिसको तैयार किया है। आपने ऐसी क़यादत अल्लाह ने ऐसी क़यादत अता फरमाई जो आज के ज़माने में भी ऐसे हालात में हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद साहब जैसे लोग, जो अभी हम 10,000 आदमियों के लिए डॉक्टरों के लिए किट तैयार कर रहे हैं, इंशाअल्लाह उनको लिए जाएगा कोरोना में फंसे हुए मरीजों के इलाज के लिए। तो हम शुक्रगुजार हैं अपने रब के, परवरदिगार के। हमारे बच्चे भी, आप इनमें किसी एक से भी पूछ सकते हैं, लगातार सब बहुत खुश हैं, बड़ी खुशी के साथ माशाअल्लाह ये खिदमत कर रहे हैं। हम इनकी खिदमत को सलाम पेश करते हैं। अल्लाह ताला इनके हौसलों को और बुलंद फरमाए। भाई हम पूछते हैं आपका क्या नाम है? वाजबान साहब। वाज अमन साहब। वाज अमन साहब जी। वाजबान तो कश्मीर जमीयत क्लब के पहले में आप जमीयत क्लब में क्या है? रेटिंग काउंसलर आप यहाँ पर लगे हुए हैं, यहाँ पर खिदमत में लगे हुए हैं, तो आप रोजाना कितना पैकिंग कर लेते हैं? हम रोजाना लगभग 500 से 200-250 पैक करते हैं जो आता है, और कीटे पैक होकर जाता रहता है। ये रोजाना 400-500 कीटें चली जाती है। रोजाना 400-500 कीटें। आपके साथ कितने और आपके साथी? हमारे साथ 3 बच्चे सहारनपुर से आए हुए हैं और लॉकडाउन से पहले आए थे, अभी तक नहीं है, 2 मिनट से, और 3 काउंसलर जमीयत क्लब के माशाअल्लाह आशीष साहब। ये डॉक्टरों के लिए पीपीई लग रहा है। ये जमीयत उलमा हिंद ने डॉक्टरों के लिए पीपीई जो है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो होता है, ये इन्होंने डॉक्टरों के लिए बनाया है, जो बहुत बड़ी बात है। ये आप कितना बता रहे हैं? 10,000। तो 10,000 पीपीई डॉक्टरों के लिए पूरा फुल ड्रेस के साथ जी। तो बताया जा रहा है कि फुल ड्रेस के साथ जमीयत उलमा हिंद पीपीई डॉक्टरों के लिए बना रही है, और जो ये आप डॉक्टरों को दे चुके हैं या देंगे? आवाज तैयार हो गया है। कल परसों इंशाल्लाह तफसील। आज 11 मार्च है, 11 मार्च को जमीयत उलमा हिंद ने पीपीई तैयार करा लिया है, और पीपीई अनुकरीब डॉक्टरों को दिया जाएगा। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खिदमत है, जहां सरकार से मुतालबा कर रहे हैं हॉस्पिटल वाले, हमारे यहाँ पीपीई चाहिए, पर्सनल प्रोटेक्ट इक्विपमेंट चाहिए, वो चीजें नहीं मिल रही है। जमीयत उलमा हिंद ने पहली मरतबा इस सिलसिले में ये कदम उठाया है, जो अपने आप में एक तकलीदी अमल है, और भी लोगों को इस सिलसिले में इस हवाले से मैदान में आना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी बात है जो डॉक्टरों के लिए
जमीयत उलमा हिंद कर रही है। तो अभी आपने जमीयत उलमा हिंद लॉकडाउन में किस तरीके से खाने पीने की चीजें पहुंचा रही है, किस तरीके से इनके लोग पैकिंग कर रहे हैं, किस तरीके से जमीयत यूथ क्लब के लोग लगे हुए हैं, और किस तरीके से खुद मौलाना हकीमुद्दीन साहब दिन रात इन चीजों में लगे हुए हैं। और इसके लिए कायदे जमीयत हज़रत मौलाना सैयद महमूद असद मदनी साहब कितने फिक्रमंद हैं कि वो हर चीज पर निगाह रख रहे हैं और खुद निगरानी कर रहे हैं और हर चीज को मालूम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। तो नाजरीन, ये आप देख रहे थे कि जमीयत उलमा हिंद इस लॉकडाउन में राहत समूली का काम कर रही है और हर जरूरतमंद तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। और ये सिर्फ दिल्ली में नहीं बल्कि पूरे इंडिया में ये करने की कोशिश कर रही है। तो अगले एपिसोड में फिर कैसे नेटवर्क के साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। आप लोग लाइन से बंद कर दिए ये डॉक्टर वाला पहले निकालते मजा आ जाता है।